अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी जनाब, ये मैंने व्लॉग जो है ना वहीं से स्टार्ट कर लिया था जहाँ पे मैंने एंड किया था लास्ट व्लॉग। और वहाँ मैं क्या दिखा रही थी, वहाँ मैं दिखा रही थी मैं चाय पी रही थी सहरी के लिए। हम लोग ऐसे करते हैं कि पहले सहरी से ना पहले थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम सहरी करते हैं, फिर हम दही खा के रोज़ा रख लेते हैं। और यहाँ किचन में जो है वो सहरी बन रही थी और बस फिर यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ DHA। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, पूरा प्रोजेक्ट नहीं इनका अभी तक बना। और क्या कहते हैं, ये ज़ू आया था पीछे से। और बस यहाँ मैं आ गई थी घर पे और यहाँ पे 8 बज चुके थे और नींद आने का नामो निशान ही नहीं था। ये मैं दिखा रही थी कि LED के ऊपर हमने ये शेड्स लगाए हुए हैं इस वजह से कि ऊपर AC है ना, और AC के नीचे जो है वो हवा ना, जो एकदम से AC ऑन होता है और हवा LED पे पड़ती है, इस वजह से LED हमारी ख़राब हो गई थी। तो जिसको भी दिखाया वो यही बता रहे थे कि आपने AC के नीचे अगर लगाई हुई LED तो उसका रीज़न ही यही है कि उसके कॉफ में नमी चली जाती है AC की वजह से, जिस वजह से LED ख़राब हो जाती है। इसलिए फिर हमने ये हल्के से शेड्स लगा लिए LED के ऊपर। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं जा रही थी फिर अम्मी के घर। जब मैं उठी थी फिर टाइम नहीं था, बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि 9-10 बज गए थे सोते सोते। और जब उठी तब बहुत प्यारा मौसम था और ये मैं अम्मी के घर जा रही थी और यहाँ पे यही दिखा रही थी कि आसमान पे बादल छाए हुए हैं और अच्छी हवा भी चल रही थी। और यहाँ मैं अम्मी के घर जाऊँगी और वहाँ पे आज आनी थी कुछ फ्रेंड्स और बस अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी की तैयारी करेंगे। और जी ये आ गया जी मेरा मामा का बीता। ये सो रही थी, मैं जब अंदर आई हूँ और मैंने लाइट्स ऑन की तो ये फिर उठ गई। उठते इसने फटाफट जो है ना ये टांगे मारना शुरू कर दी, अपने ऊपर से केस उतार दिया और बस इसके काम देख लिया। और जी यहाँ पे हो रही थी सैंडविचेस की तैयारी और सैंडविचेस बनने लगे थे। आप इनको क्लब सैंडविचेस भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन को श्रेड कर लिया था और यहाँ एग्स बॉईल कर लिए थे, तो आप स्क्रैम्बल्ड एग भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है इन सैंडविचेस में। बस ये सैंडविचेस वैसे तो बनने थे, इनको नहीं फ्राई करना था। फ्राई क्या किया मैंने, बस हल्का सा सॉटे कर लिया था वेजिटेबल्स को, इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया था। और ये सैंडविचेस वाकई में बहुत अच्छे बने थे, नो डाउट। और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, बस मैंने हल्का सा ना 1-2 सेकंड के लिए कह सकते हैं आपके, मैंने चीज़ों को बस 1-2 सेकंड के लिए हाँ, मैंने 1-2 सेकंड के लिए ही इसको बस लाइट सा सौते किया था और इसमें बस चिली सॉस की, सोया सॉस किया और नमक और काली मिर्च, और बस इतना करके इसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और फिर ठंडा होने से पहले मैंने 2 एग भी इसमें बॉईल करके वो भी डाल दिए थे और बस हल्का सा सौते करती और इसमें केचप जाएगा, थोड़ा सा मेयोनीज़ जाएगा। वो वाला क्लिप नहीं ऐड हुआ क्योंकि उस टाइम बस फ्रेंड्स आ रही थी और तो बहुत ज़्यादा ना हलचल मची हुई थी क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी बहुत करीब था और बस फटाफट से जो है ना बनाने की इसको। और यहाँ मैंने मेरे ख्याल नमक काली मिर्च डाला है और इसको बस हल्का सा किया था। लेकिन जो वो आता है ना सैंडविचेस में एक क्रंच वाला टाइप, मतलब थोड़ा सा कच्चा वो आया था, वो इतना ज़्यादा मैंने इसको नहीं किया, बस लाइट सा बस चीज़ें मिक्स की हैं इतना ही। और बिल्कुल लो फ्लेम थी, हाई फ्लेम पे नहीं किया, बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा, बस एक अपनी तसल्ली के लिए कह सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे मैंने इसमें 2 बॉइल्ड एग्स भी डाल दिए थे और यहाँ तो मैंने एग्स मिक्स कर दिए। आप लोग जो है स्क्रैम्बल्ड एग बना के और जब इसकी
सेट करेंगे, इसको ब्रेड पे लगाएंगे, तो उस दौरान आप इस पे वो लगा सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग रख दें ऊपर से, और फिर आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये था कि मैंने भी इसको अच्छी तरह मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दिया था। इफ्तारी का टाइम बहुत करीब था और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने बिल्कुल एसी के सामने में ही दिखा रही थी कि ये आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, खुले सी चीज़ में डाल के और एसी के सामने बस रख दें। और फटाफट ये ठंडा हो गया था और इससे मैंने फिर इसमें केचप और मायोनीज़ ऐड करके हमने इसके सैंडविचेस बना लिए थे। यहाँ पे सैंडविचेस रेडी थे, यहाँ पे इफ्तारी लग चुकी थी। ये लॉलीपॉप्स थे जो मैंने रात को, जिस दिन हमने बनाए थे उसके उसी दिन रात को बना कर रख दिए थे नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि हमें पता था नेक्स्ट डे हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं। और यहाँ फ्राइज़ भी थे, फ्रूट चाट थी, लॉलीपॉप्स थे, नगेट्स थे, सैंडविचेस थे, चना चाट थी, और हमने यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ ली, इफ्तारी भी कर ली, और उसके बाद था चाय टाइम। यहाँ पे फिर जो है ना वो मुझे लगता है इफ्तारी के बाद सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम जो होता है ना वो चाय वाला टाइम होता है, और चाय एंजॉय करने का टाइम था हमारा। बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हमारी फुल टाइम वाली गॉसिप्स चल रही थी, और ये आ गई मेरी मीरू बेगम। ये अपने ही मूड में रहती है, वैसे पता नहीं क्यों, इसे क्या हो जाता है कभी कभी यहाँ पे ये सो के उठी थी इसलिए, बल्कि सोई, इसकी नींद सही से पूरी नहीं हो रही थी उस दिन, या कोई आया हुआ या हम कहीं गए हुए हों उस दिन। तो मिराल बेगम ने जो है ना हमें बस नचवाना होता है, मतलब कि इसने हमें खींच के रखना होता है। यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी थी और मैं बना रही थी कढ़ाई। आधी चीज़ें रेडी कर चुकी थी और आधी कढ़ाई भी बना चुकी थी। फिर मुझे याद आया, ओ माय गॉड, मैंने तो शूट ही नहीं किया, मुझे शूट करना चाहिए। बस मैं यहाँ पे इसकी भुनाई कर रही थी, साथ मैंने जो है यहाँ पे दही डाल दिया था, और बस इसकी भुनाई चल रही है। और जो वो मैंने दिखाया था ज़ीरा और सूखा धनिया, वो मैं भून रही थी, और भूनने के बाद मैं उसको हल्का हल्का सा दोरी डंडे में ना दोरी दौड़ी दौड़ी पता नहीं क्या है, अच्छा जो भी है वही, उसमें ना मैं हल्का हल्का उसको पीस लूँगी, मतलब पाउडर फॉर्म में कर लूँगी। बस एंड में मैंने जो है ना ये पीस लिया था भुना कूटा ज़ीरा और धनिया, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें और अदरक की गार्निशिंग की थी ऊपर से। यहाँ मेरी फिर हो गई थी कुछ देर में रेडी क्या, कढ़ाई। बोलते बोलते मैं समटाइम्स भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना ही क्या है। और यहाँ पे कढ़ाई की ना मैं अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, ताकि इसका जो है ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला चक्कर है ये थोड़ा सा कम हो जाए, और कढ़ाई अपनी असली शक्ल इख्तियार कर ले। ये मैं नतीजे में पहुँचने वाली हूँ, बस पहुँचती हूँ। ये जी मेरी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक है। वाह, साइडें साफ़ कर लीजिएगा वरना ये अच्छी बात नहीं होती मेरी साइडें लगी हुई थी मुझे याद ही नहीं रहा। और यहाँ पे मेरा फिर ए शुरू थी। यहाँ पे खाना लगा हुआ था, और खाना जब हम खा चुके थे मुझे याद आया, ओ यहाँ तो मैंने फिर शूट नहीं किया बस अभी आदत नहीं है ना एकदम से मोबाइल उठा लो और फ़ोन से कैप्चर कर लो चीज़ को, ये चीज़ मैं भूल जाती हूँ। बस जी अब आप आगे एंजॉय करें, मिलाल बेगम को इसकी सुन लें, बस मेरी तो खैर है, मैं बाद में बोलूँगी, पहले ये बोल दें। जी हम सब ने सैरी कर ली है और हमने नमाज भी पढ़ ली है, और जी ये मिलाल मैडम उठी है अपनी सैरी करने। वाओ मिलाल मैडम सैरी करने के लिए उठ गई है जी। वाओ अब मिलाल अपना फीडर पिएगी और फिर मिलाल दोबारा से सो जाएगी। वाओ ये ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और काका जानी, काका जानी, मम्मा का काका जानी, जी मम्मा का बेटा जानी, बेटा जानी। हाय हाय, अच्छा अच्छा समझ आ गई मुझे सारी बातें। वाओ मां चटकी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आयो आयो कहां बोली जा रही हो, मुझे समझ नहीं आती ना आपकी बातें, क्या कह रही हो, नहीं समझ आ रही मुझे आपकी बातें, क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं, क्या बातें कर रही हो मेरे से, मुझे नहीं समझ आ रही। मेरी वाली लैंग्वेज बोलो प्लीज, जैसे मैं बोलती वैसे बोलो, पट 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 ऐसे वाली ज़बान बोलो। जी वाली मुझे नहीं समझ आती जी आप क्या कह रही हैं, ये नहीं करना जी, बुरी बात होती है। तो सबको कहते अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों की प्यारी सी मिराल, छोटी सी मिराल। हाँ अच्छा और क्या बोल, और क्या कहना इनको, और सबको क्या कहना आपने, तात तात, किसी को समझ आती है इसकी जुबान तो प्लीज समझ जाए आप सब ये क्या कह रही है।
ये टा तेलिए। पारी हूँ, मम्मा की मैं बेटी हूँ, छोटी सी बेटी हूँ, आंखों का तारा हूँ, राज जला रहा हूँ, चिड़िया अपनी मम्मा का बेटा हूँ। ये इसकी मम्मा शो कहती है, मैं चिड़िया अपनी मम्मा का बेटा हूँ। छोटा सा मैं काका हूँ, राज दिला रहा हूँ, आंखों का तारा हूँ, चिड़िया अपनी मम्मा का बेटा हूँ। चिड़िया अपनी मम्मा का बेटा हूँ, चिड़िया मम्मा का बेटी हूँ ना, मम्मा का डोलू बेटा हूँ। मम्मा की जान, मैं मम्मा की जान, अपनी मम्मा की जान। नो बेबी, नो बेबी, नो बेबी, नो बेबी, नो बेबी, ऐसे नहीं करती बेबी, जी बुरी बात होती है बेबी, ऐसे करना बुरी बात होती है ना। हो चलो ओके बाय बाय बोल देते हैं, ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज गाइस, टेक केयर। ऐसे कहोगी? अच्छा समझ आ गई हम सबको, आप क्या कहना चाह रही हो, हमें समझ आ गई है। अब ज्यादा बातें ना किया करो, बच करो, ज्यादा बातें ना करके दिखाओ हमें सब पता है क्या कह रही हो, क्या चाहती हो आप, क्या चाहती हो। हाँ जी ओके अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज। बस जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। मॉर्निंग क्या, यहाँ दोपहर 3 बज गए थे उठते उठते। आज हस्बैंड का ऑफ था। उसके बाद मैंने पहले एक सारी किचन की सफाई कर ली, मतलब कि डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी, क्योंकि पूरा हफ्ता तो बस यही होता है कि उठो और फट से चले जाओ अम्मी की तरफ, और फिर इस तरह बस ये यहाँ दिखा रही थी विंडो के शीशे रह गए हैं, बाकी सारी सफाइयाँ हो चुकी थी। यहाँ पे आंटी भी आ गई थी सफाई के लिए भी साथ ही, और डस्टिंग वस्टिंग मैंने की और सफाइयाँ आंटी लगी हुई थी। और यहाँ मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली थी, क्योंकि बेडशीट मैं 1 हफ़्ते के बाद चेंज करती हूँ, क्योंकि घर पे कोई बच्चा नहीं है अभी और साफ़ ही होता है और सारा दिन तो बंद रहता है, बस हम सोने के लिए ही आते हैं आजकल, तो यही चल रहा है। बस यहाँ हस्बैंड लेटे हुए थे, इनको मैं कह रही थी कि आपको मैं ले लूँगी, अब वो खुद से आ गए सामने, मैंने तो नहीं लेने की कोशिश की वैसे। जी चैनल को सब्सक्राइब